Good morning, students. Myself, Professor Sachin Salate from HM College Karad, from Junior Commerce Department. So, students, last lecture में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या रोल होता है, उसके टाइप्स देखे थे कि हमने कि पर्सनल सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. पर्सनल सेक्रेटरी इज हमने देखा था कि कौन अपॉइंटमेंट करता है और उसका क्वालिफिकेशंस क्या है. जैसे कि हमने पर्सनल सेक्रेटरी में देखा था कि इंडिविजुअल पर्सनल मतलब अकेला बंदा क्या करता है, पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट करता है. इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में क्या आएगा कि जो भी सेक्रेटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, एसोसिएशन रहेगा, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी रहेगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर बॉडीज ऑफ कॉर्पोरेट्स. दैट डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी. उसमें क्या देखा था कि हर एक मतलब सेक्रेटरी का उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा सर. सो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी मतलब हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कि सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस क्या होता है. बराबर है. इन मॉडर्न टाइम्स ऑफ सेक्रेटरी एज ग्रेटर स्टेटस एंड इंपॉर्टेंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज बिकॉज ऑफ एवरी चेंजिंग नेवर एंडिंग डिमांड्स टुडे बिजनेस वर्ल्ड. सो फर्स्ट है अपना इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस. फर्स्ट है अपना एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस. एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस. एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस मीन्स क्या है स्टूडेंट? सो कि the secretary advise the superior or on various important issues and assist in finalized decision on various issues. The view, observation and opinions of the secretary are always considered valuable while taking appropriate policy decision. The secretary provides able guidance to the management and helps to achieve expected growth of the बिजनेस. मतलब एक्सपर्ट एडवाइस मतलब क्या, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में सेक्रेटरी क्या करता है कि सुपीरियर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द इश्यूज, जो इश्यूज है उसको क्या करता है टोटली ऑब्जर्वेशन करता है. एंड ओपिनियन दैट्स व्हाट द सेक्रेटरी ऑलवेज कंसीडर. वो क्या करता है उसको ओपिनियन हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है कंसीडर एंड द अप्रोप्रिएट टेकिंग द पॉलिसी ऑफ डिसीजन. उसके बाद वो सेक्रेटरी क्या करता है उसके प्रॉपरली उसको वैल्यूएबल कंसीडर करके वो क्या करता है प्रॉपरली डिसीजन देता है. उसका मतलब जो नॉलेज ऑफ पर्सन है खुद का क्या करता है ओपिनियंस ऑर्गेनाइजेशन में रखता है. बराबर है. वो टोटली क्या करता है सेक्रेटरी प्रोवाइड्स द गाइडेंस टू द मैनेजमेंट. सेक्रेटरी प्रॉपरली मैनेजमेंट को क्या करता है गाइडेंस करता है. बराबर है. इसलिए क्योंकि वो क्या लेता है कि वेल एजुकेटेड पर्सन है. हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में सेक्रेटरी क्या करता है अपने मैनेजमेंट को क्या करता है प्रॉपरली गाइडेंस करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा अपना बिजनेस रन अप होगा. बराबर है. द हेल्प टू अचीव द एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो सेक्रेटरी क्या करेगा प्रॉपरली मैनेजमेंट को क्या करेगा प्रॉपरली गाइडेंस करने के बाद जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो एनी फ्यूचर जो भी ग्रोथ रहेगा, जो गोल भी रहेगा, वो क्या करेगा वो एक्सपेक्टेड करेगा. तभी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में क्या होगा रन ऑफ होगी. बराबर है. फॉर एग्जांपल रिलायंस ले लो. रिलायंस का जो भी क्या होगा सेक्रेटरी वगैरह रहेगा. बराबर है. अभी देखो कि वो लॉकडाउन में भी क्या हुआ है रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा है डे बाय डे कंपनी क्या हो रही है ग्रो अप हो रही है. बराबर है. अदर ऑर्गेनाइजेशन है मतलब कि क्या हर एक घंटे में या हर एक घंटे में वो क्या कर रहा है 90 करोड़ का क्या प्रॉफिट मेकिंग है. वैसे वो क्या कर रहा है हर एक बंदा मतलब सेक्रेटरी क्या कर रहा है उसको मैनेजमेंट कर रहा है एज पर द डिपेंड ऑन एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस ऑफ द सेक्रेटरी. नेक्स्ट है अपना एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स क्या आएगा द सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सेक्रेटरी हैंडल्स insufficiently routine as well as executive duties of the organization. Routine duties like office management, documentation of important issues, attending visitors, etc. are
are handled by secretary insufficiently. Secretary also handle the executive duties like assisting policy formulation, preparation of plans, supervision ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एक्सेट्रा. मतलब क्या करता है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या करता है कि सेक्रेटरी टोटली क्या करता है एडमिनिस्ट्रेशन है वो. बराबर है कि फॉर एग्जांपल क्या बताया कि एज अ सेक्रेटरी हैंडल्स इनसफिशिएंटली रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज. वो क्या करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपना जो बॉस रहेगा उसके क्या करता है डेली क्या करता है डे टू डे रूटीन क्या करता है मैनेजमेंट करता है. बराबर है. एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज क्या करेगा वो ऑफ द एग्जीक्यूटिव ड्यूटी भी क्या करता है वो हैंडल करता है. बराबर. उसमें क्या आएगा रूटीन ड्यूटीज लाइक ऑफिस मैनेजमेंट. बॉस करता है क्या अपना ऑफिस मैनेजमेंट नहीं, वो कौन करेगा एक्सपर्ट मानो आदमी. मतलब कौन आएगा कि सेक्रेटरी वो क्या करेगा ऑफिस मैनेजमेंट करेगा. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज, जो कोई भी इश्यूज है वो क्या करेगा डॉक्यूमेंट क्या करेगा कलेक्ट करेगा. बराबर. अटेंडिंग द विजिटर्स, वो विजिटर्स को क्या करेगा अटेंड करेगा, गाइडलाइंस करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट द organization, about the product, about the management. That's depend on administration of the role of the organization are handled by the secretary insufficiently. Secretary also handles the executive duties like assisting policy फॉर्मुलेशन. क्या करेगा वो हैंडल पॉलिसी फॉर्मुलेशन हैंडल करेगा क्योंकि उस बंदे के पास सेक्रेटरी के पास टोटली क्या है उसको प्रॉपर नॉलेज है. बराबर. इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से वो बंदा क्या कर रहा है कंपनी सेक्रेटरी का पूरा टोटली नॉलेज लिया है. बराबर. उसको गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी कुछ नॉलेज है उस बंदे के पास है. उसी तरह से कंपनी क्या करेगी रन अप करेगी. इसलिए सेक्रेटरी को क्या कहा है कंपनी इज द की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कंपनी का मतलब क्या होता है वो ओनर ही होता है. बराबर. लेकिन वो ओनर की जो भी एक्टिविटी है डेली एक्टिविटी रूटीन एक्टिविटी वो क्या करता है एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज वो क्या करता है मैनेज करता है एज पर द डिपेंड ऑन आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेक्रेटरी. दैट ऑन प्रिपरेशन ऑफ प्लान. ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट क्या प्रिपरेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाने का होगा जो भी कुछ है वो क्या करेगा फाइनली बॉस के पास वो क्या करेगा टाइम टू टाइम प्रेजेंट करेगा. उसके बाद वो प्रिपरेशन करेगा, वो प्लान ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगा मैनेज करेगा. प्रिपरेशन सुपरविजन ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑन प्लान. जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ रहेगा मतलब प्लांट वगैरह चालू रहेगा अदर साइड में वो क्या करेगा वो जाके सुपरवाइजर करेगा. वो डेली एक्टिविटी एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज वो रिपोर्ट किसको देगा बिजनेस मैन को देगा. बराबर. ऑर्गेनाइजेशन को देगा. तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी अपना वर्क्स कंटिन्यूसली रन अप करेगी. एज पर डिपेंड आएगा अपना इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेक्रेटरी. नेक्स्ट है अपना कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट. कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट. कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन. कस्टोडियन सीक्रेट ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स क्या है स्टूडेंट कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या सेक्रेटरी क्या करता है एज ओ क्या खुद ओनर है. मतलब क्या कंपनी ऑफ द की है. बराबर है. सेक्रेटरी इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब मैनेजर से लेके एचआर से लेकर सेक्रेटरी क्या है अपना ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट पर्सन है. सेक्रेटरी हैज एक्सेस टू कंडीशनल और सर्कुलर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब क्या करता है कंडीशनल और सर्कुलर इंफॉर्मेशन टू द रिलेटेड जो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करता है संभाल के रहता है छुपा के रखते हैं. अदर ऑर्गेनाइजेशन बता देता है क्या नहीं. बराबर है. सेक्रेटरी इज आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट डिसीजन. जो भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो क्या करता है बंदा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है. ऑल सच इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर मेंटेन कॉन्फिडेंशियल. सेक्रेटरी गार्ड्स द सीक्रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट disclose it anyone unless required authorities to do also to do so. Therefore secretary often refer to confidential officer. इसलिए सेक्रेटरी को क्या कहा
कि वो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है, मतलब किसी भी कुछ भी, मतलब क्या, ऑल सच इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज इज रिक्वायर्ड टू द मेंटेन, मतलब जो भी कुछ एक्टिविटीज है, जो भी कुछ ड्यूटीज है, वो क्या करता है बंदा, जो भी कुछ कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन वो क्या करता है डे टू डे वाइज क्या करेगा, मेंटेन करेगा, बराबर है। उसके बाद क्या सेक्रेटरी गार्ड्स और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी के बाद जो भी कुछ गार्ड्स है, वो जो सीक्रेट्स है, वो ऑर्गेनाइजेशन वो डज नॉट डिस्क्लोज, किसी के पास डिस्क्लोज करते हैं क्या नहीं, क्योंकि खुद की ऑर्गेनाइजेशन समझ के जो सेक्रेटरी वर्क्स करता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, बिजनेस रन अप करेगा, बराबर है। एज पर डिपेंड हो देयरफॉर द सेक्रेटरी ऑफन रेफर टू द कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, सेक्रेटरी को क्या कहा है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, उस बंदे के ऊपर टोटली ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बिजनेस रन अप करता है, बराबर है। एज पर डिपेंड आएगा अपना इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी द कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, दैट डिपेंड ऑन सेक्रेटरी का ये थर्ड इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है अपना करस्पॉन्डेंट, फोर्थ है करस्पॉन्डेंट। करस्पॉन्डेंट मीन्स क्या आएगा, द सेक्रेटरी इज करस्पॉन्डेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस, मतलब क्या, द सेक्रेटरी कंडक्ट करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर्स, डायरेक्टर, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, रजिस्टर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कस्टमर्स एक्सेट्रा। क्या बताया उसने, सेक्रेटरी इज करस्पॉन्डेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबल, वो क्या, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी कुछ करस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड्स मेंटेन होगा उसके आउटवर्ड रिस्पॉन्सिबल, इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरी कंडक्ट द करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर्स, जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर्स रहेंगे, बराबर है, डायरेक्टर्स रहेंगे, बैंक्स रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी रहेगा, कंपनी ने अपना क्या किया, रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर रहेगा, कंपनीज अथॉरिटीज, कस्टमर्स एक्सेट्रा, उन लोगों के साथ क्या रहेगा, वो करस्पॉन्डेंस रहेगा। एज पर डिपेंड अपना इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्रेटरी, वो बंदा ही क्या अपना कंपनी के लिए इंपॉर्टेंस है, उस बंदे के डिपेंड ही अपना कंपनी क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में रन अप करिए, बराबर है। नेक्स्ट है अपना फिफ्थ पॉइंट है लीगल कंप्लेंट्स ऑफिसर, लीगल कंप्लेंट्स ऑफिसर मीन्स क्या है, लीगल कंप्लेंट ऑफिसर्स क्या आएगा, द सेक्रेटरी हैज टू ensure proper and timely legal complaints in all activities of the organization, मतलब क्या, लीगल कंप्लेंट्स ऑफिसर मतलब सेक्रेटरी एज इंश्योर द प्रॉपर क्या करेगा, टाइमली कंप्लेंट्स क्या करेगा, ऑल द एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करेगा, अरेंज करेगा, बराबर है। सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म द वेरियस स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, सेक्रेटरी हैज टू मेंटेन बुक्स, रजिस्टर एक्सेट्रा एज पर द प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013. Secretary has to files return documents with proper authorities within the stipulated टाइम, बराबर है। ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी क्या करेगा, टाइम टू टाइम क्या करेगा, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो प्रॉपरली क्या करेगा, टाइम टू टाइम मेंटेन रहेगा। सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म द सेक्रेटरी ड्यूटीज मेंटेन करेगा। सेक्रेटरी हैज टू मेंटेन द प्रॉपर बुक क्या करेगा, मेंटेन करेगा, रजिस्टर करेगा, क्योंकि जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है वो डेली मेंटेन करने के बाद सेक्रेटरी रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा भी मैनेजमेंट करे उसके ऊपर क्या नहीं रहेगा, बर्डन नहीं रहेगा, बराबर है। और उसके बाद सेक्रेटरी हैज टू फाइल्स टू रिटर्न्स, टाइम टू टाइम क्या करेगा, वो फाइल्स रिटर्न करेगा, डॉक्यूमेंट्स विद द प्रॉपर अथॉरिटीज विद इन स्टिपुलेटेड ऑफ टाइम, प्रॉपर और टाइम पे क्या करेगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन या बॉस को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। एज पर डिपेंड अपना आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल कंप्लेंट्स ऑफ द ऑफिसर। नेक्स्ट है अपना 6 है 6 कौन सा है अपना, कंडक्टिंग मीटिंग। कंडक्टिंग मीटिंग मीन्स क्या है, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंडक्ट मीटिंग्स वेयर द पर्सन मीट्स एंड फाइनलाइज इंपॉर्टेंट
डिसीजन। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंडक्ट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, मीटिंग कंडक्ट होती है, वेयर द पर्सन मीट द फाइनलाइज इंपॉर्टेंट डिसीजन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो क्या करते हैं वो लोग, ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर्स रहेंगे, एम्प्लॉयज रहेंगे, उनके साथ क्या करते हैं, मीटिंग मेंटेन करते हैं, बराबर है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ भी फाइनलाइज डिसीजन लेना होगा तब, बराबर, द सेक्रेटरी कैरीज आउट फॉर्मेलिटीज विच इज रिक्वायर्ड to be undertaken by before, during the after the meeting, which includes preparation of agenda। क्या करते हैं, आफ्टर क्या करते हैं, बिफोर एजेंडा प्रिपरेशन करता है, सेंडिंग नोटिस हर एक एम्प्लॉयज हो या मेंबर्स को क्या करता है वो लोग, सेक्रेटरी मीटिंग क्या करता है, नोटिस सेंड करता है, बराबर है। प्रिपेयरिंग मिनट्स, कितना मिनट्स का मीटिंग रहेगा, वो सब क्या जो भी एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड वो क्या करते हैं, सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ भी कंडक्टिंग मीटिंग रहेगा, कौन सा ही ऑर्गेनाइजेशन फाइनलाइज जो रहेगा, जो फाइनलाइज करना डिसीजन लेने के ऊपर पहले क्या करेगा वो सेक्रेटरी, एजेंडा क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा, बराबर है। एजेंडा प्रिपरेशन करने के बाद वो क्या करेगा, हर एक एम्प्लॉयज को या मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, नोटिस सेंड करेगा। नोटिस सेंड करने के बाद कितने टाइम का मीटिंग रहेगा, वो सब क्या करेगा, एक्टिविटी कौन करता है, सेक्रेटरी करता है, बराबर है। नेक्स्ट है अपना इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। 7 पॉइंट्स है, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। Link between management and staff. A secretary acts a link between management and staff of the organization and helps in effective communication. मतलब क्या, secretary is a link between as a management, a staff organization helps to effective communication। मतलब क्या कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी का क्या लेता है, लिंक बिटवीन रहता है, किसके साथ, एम्प्लॉयज के साथ, मैनेजमेंट के साथ, उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा, हर एक सिचुएशन को क्या करता है वो हैंडल करता है, बराबर है। उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रॉपर रहेगा तभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, हर एक बंदा क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन मिलता जुलता रहेगा। एज पर डिपेंड, इट इज इम्पोर्टेंट दैट टेक्स डिसीजन आर कोऑर्डिनेट इफेक्टिवली एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कंडक्ट करता है। एज पर डिपेंड अपना स्टाफ, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ। मतलब क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी बंदा क्या करेगा, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन रहेगा, हर एक बंदे के साथ कोऑर्डिनेशन है, तभी ऑर्गेनाइजेशन टीम वर्क रहेगा, तभी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में रन अप होगी। इट्स इंपॉर्टेंट दैट डिसीजन आर कोऑर्डिनेट इफेक्टिवली ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स डिपेंड अपना ये इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी का कितने पॉइंट्स है, अपना इंपॉर्टेंस है 7 इंपॉर्टेंस है, बराबर है। फर्स्ट हमने क्या देखा कि एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। मतलब क्या है कि सेक्रेटरी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, वो बंदा एक एक्सपर्ट बंदा है, वो एडवाइस करता है ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब कि कौन सा ही डिसीजन लेने के टाइम क्या करता है, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, गाइडेंस करेगा। उसका इंपॉर्टेंस रोल है, किसका, सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस रोल से अपना बिजनेस को रन ऑफ करने के लिए, बराबर है। क्योंकि बिजनेसमैन क्या करता है, उसकी कोर एक्टिविटी क्या करता है, वो हैंडल करता है। जो भी कुछ भी रहेगा काम, वो डेली एक्टिविटी रहेगा, एग्जीक्यूटिव ड्यूटी रहेगा, वो कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है, एडमिनिस्ट्रेशन एज द रूटीन ऑफ द ऑफिस मैनेजमेंट, बराबर है। वो फुलफिल, वो डॉक्यूमेंट्स क्या करता है, फुलफिल इंपॉर्टेंस क्या करता है, मेंटेन रखता है एज पर द, मतलब जो भी रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहेगा, एज पर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्क ऑफ द सेक्रेटरी। नेक्स्ट है अपना कस्टडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा बंदा है कि जो इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी इज ए इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो बंदा क्या करता है कि जो भी कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंस है, बराबर है, ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, बराबर है, मैनेजमेंट का जो भी है, बराबर है, वो सीक्रेट अपने पास क्या करता है, कस्टडियन रखता है, मतलब संभाल के रखता है। वो अदर ऑर्गेनाइजेशन के पास भी जाकर डिस्क्लोज करता है क्या, नहीं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी को मालूम होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट
मेकिंग करे। एज पर डिपेंड आएगा अपना इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्रेटरी। करस्पॉन्डेंस विद क्या आएगा, सेक्रेटरी एज ए करस्पॉन्डेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स फॉर द डिपेंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर और डायरेक्टर, उनके साथ क्या रहता है, मिलते जुलते करस्पॉन्डेंस रहता है, बराबर है। एज पर डिपेंड अपना आएगा सेक्रेटरी। इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल कॉम्प्लेंस ऑफ ऑफिसर, जो भी कुछ लीगली मतलब कानून कायदा के साथ जो भी लीगली क्या रहेगा अपना complaints of the officer that depend on each and every activity it will be handled of the organization due to the perform of various as per the companies act 1956 आएगा क्या नहीं 2030 के अंदर हमें क्या करना है, लीगल कंप्लेंट्स क्या करना है ऑफिसर के पास करने का है, बराबर। सेक्रेटरी हैज टू रिटर्न, फाइल क्या करता है वो बंदा, रिटर्न करने का काम, डॉक्यूमेंट्स विद द प्रॉपर ऑथराइज्ड विद इन द स्टिपुलेटेड ऑफ टाइम के अंदर वो क्या करते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स क्या करता है वो मेंटेन करता है, बराबर है। इसलिए सेक्रेटरी क्या है ऑर्गेनाइजेशंस में इंपॉर्टेंस है, बराबर है। कंडक्टिंग मीटिंग, ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग कौन कंडक्ट करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी फाइनलाइज डिसीजन लेने होगा विथ मेंबर के साथ या एम्प्लॉयज के साथ, बराबर है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लेना होगा वो कौन करता है, कंडक्ट मीटिंग को कौन कंडक्ट करता है, सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी जो वर्क करेगा, मीटिंग कंडक्ट करेगा, बराबर है, उसका वो क्या क्या निकालेगा, एजेंडा निकालेगा। उसके बाद क्या निकालेगा, वो एजेंडा निकालने के बाद प्रॉपर हर एक मेंबर को, एम्प्लॉयज को, बराबर है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या करेगा, वो नोटिस सेंड करेगा। वो नोटिस सेंड करने के बाद क्या करेगा, प्रिपेयर इन द मिनट्स ऑफ द, बराबर कितना पॉइंट से कितना क्या है मिनट्स के अंदर क्या वो करेगा, मेंटेन रखेगा। एज पर द डिपेंड होगा कंडक्टिंग मीटिंग। नेक्स्ट है अपना लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, बराबर है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अ सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बराबर है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी क्या करता है, अपना रोल्स मेंटेन करता है, उसका प्रॉपर नॉलेज है, वो हर एक सिचुएशन को क्या करता है, हैंडल करता है, बराबर है। हर एक को क्या करता है, हैंडल करता है। इसका प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय के साथ क्या होता है, एक टुगेदर कम्स टुगेदर एंड दैट ऑफ द कंपनी का परफॉर्मेंस क्या होता है, ग्रो होते जाता है, बराबर है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट दैट दिस इज अ डिसीजन कोऑर्डिनेट इफेक्टिवली एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर एक लेवल पे, बराबर है। सेक्रेटरी का क्या रहता है, वो डिसीजन कोऑर्डिनेट करता है, बराबर है। उसका इफेक्ट हर एक लेवल में क्या होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, बराबर है, ऑर्गेनाइजेशन में, बराबर। लास्ट पॉइंट है अपना फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट्स। Secretarial standards and audit aim to the checking whether the companies and adhering to the legal procedure requirement, बराबर है। मतलब जो लीगली प्रोसीजर है वो किसके अंदर आएगा, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट्स। एज पर डिपेंड ये दोनों मतलब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट्स, ये दोनों भी कॉन्सेप्ट अपना 6 चैप्टर में, बराबर है। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट जब चालू होगा तब क्या देखेंगे, 6 चैप्टर में हम लोग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स और सेक्रेटरियल ऑडिट, ये दोनों भी क्या होगा, उस टाइम पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एज पर डिपेंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड ऑडिट एम टू चेकिंग द वेदर कंपनीज आर अधेरिंग टू द लीगल प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो प्रोसीजर हो क्या करेगा, मेंटेन करेगा। एज पर डिपेंड अपना आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्रेटरी, बराबर है। सो स्टूडेंट हमने आज के डेट में क्या देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी में कि कितना पॉइंट्स देखा हमने, 7 या 8 पॉइंट्स देखा इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। फर्स्ट पॉइंट क्या देखा हमने कि एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, नेक्स्ट पॉइंट देखा एडमिनिस्ट्रेटर, सेकेंड पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डेंट्स, लीगल कंप्लेंट्स ऑफ ऑफिसर्स, कंडक्टिंग मीटिंग, और लास्ट पॉइंट देखा लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। 8 पॉइंट देखा हमने फुलफिल
ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट एज पर डिपेंड अपना आएगा सेक्रेटरी ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब कि सेक्रेटरी का ऑर्गेनाइजेशन में इतना इंपॉर्टेंस होता है। जब सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, मतलब बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट नहीं करेगा, तब ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में या मार्केट में क्या होगा, नहीं होगा कि म्हणजे ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस अपना रनअप नहीं हो पाएगा। एज पर डिपेंड अपना आएगा सेक्रेटरी, मतलब कि क्या बिजनेसमैन क्या करेगा, अपनी कोर एक्टिविटी में क्या रहता है, कंटिन्यूसली बिजी रहता है, इसलिए उसको उस बंदे को क्या करना पड़ता है कि सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करना पड़ता है एज पर वो कंपनीज एक्ट 2030 के अंडर थ्रू, बराबर है। ऐसी ऐसा है, मतलब क्या आएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कि वो अंडर थ्रू क्या करना चाहिए, उस बंदे ने उसको प्रॉपर नॉलेजेबल रहना चाहिए, उसको नहीं, मतलब उसको देखा है कि हमने पर्सनल सेक्रेटरी या इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी में हमने उस बंदे का अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उस बंदे के थ्रू ही क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में रन ऑफ करती है, बराबर है। इसलिए हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखो, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि हर एक बंदा क्या रहता है, वेल एजुकेटेड रहता है, उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन रहता है, उसकी तरह से वो क्या बिजनेस में क्या करेगा, मार्केट में रन ऑफ करेगा, बराबर। क्यों, उस बंदे के पास क्या उसका प्रॉपर नॉलेज है, वेल एजुकेटेड है, हर एक मतलब सिचुएशन को, हर एक डिसीजन को क्या करता है वो प्रॉपरली हैंडल करने की क्या उसकी कैपेसिटी है, बराबर है। तभी वो बंदा क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस रन ऑफ करेगा। एज पर डिपेंड आएगा अपना क्या आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट लेक्चर सो स्टूडेंट हम देखेंगे कि सेकेंड चैप्टर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो स्टूडेंट हमारा इधर फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट है। किसी को भी कुछ भी डाउट होगा तो बता देना। एज पर डिपेंड अपना आएगा सेक्रेटरी चैप्टर फर्स्ट अपना 11th स्टैंडर्ड का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है, बराबर है। सो टुडे इज अ स्टॉप ऑफ ईयर, देन विल बी कंटिन्यूस ऑन नेक्स्ट लेक्चर।